जयपुर कांग्रेस कार्यालय में हुआ जनसंवाद कार्यक्रम। जयपुर संभाग के 6 जिलों के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से किया संवाद प्रभारी अजय माकन ने। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव राजस्थान प्रभारी अजय माकन गुरुवार को कांग्रेस के संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए संवाद कार्यक्रम में जयपुर संभाग के 6 जिलों के वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने बात रखी और उनकी बात को सुना और सभी से निवेदन किया गया कि जनता के साथ संवाद स्थापित करें, साथ ही संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। माकन ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की गई थी उसके आधार पर किए गए कामों की रिपोर्ट जनता के सामने रखने के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को जिलेवार सुनवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। साथ ही अपील की गई है कि जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी जनता के बीच जाएं और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मीडिया के सामने मौजूद रहे। जिस वक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आक्रोश का इजहार भी कर रहे थे। गौरतलब है कि जिस तरह से बुधवार को अजमेर में कांग्रेस धड़े में बटी दिखी, उसी तरह से आज जयपुर में भी कांग्रेस की धड़ेबंदी नजर आई। अब इसे लेकर आलाकमान को निर्णय करना है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार किस तरह से चल रही है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट जो संगठन के जिला है उसकी ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करी और कैटेगरी बना करके हर डिस्ट्रिक्ट के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 50-50 लोगों के हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करा और जितने भी लोग आए लगभग हर किसी को बोलने का जो भी बात करनी थी उसका मौका सबको दिया गया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ में आज सुबह से हुई है। कल इसी प्रकार से अजमेर के हम लोगों के 5 संगठन के जिलों की हम लोगों की चर्चा हुई। आज 6 हम लोग जयपुर डिवीज़न के हम लोग संगठन के जिलों के हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम जिसमें कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मेरा खुद का पहली बार बहुतों से मुलाकात हुई और उनके साथ में चर्चा करके हम लोगों ने सरकार और संगठन में किस प्रकार से और बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है इसकी चर्चा करें। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे हम लोगों ने घोषणा करी थी कि 2 अक्टूबर को हम लोग जनता के सामने, कांग्रेस के, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अचीवमेंट्स और उसके अलावा जो जो काम हम लोगों ने किए हैं वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग रखने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज मिनिस्टर्स वहाँ पर जाएंगे हर महीने में एक बार और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ब्लॉक लेवल के ऑफिस बेरर्स और साथ साथ में जन सुनवाई का कार्यक्रम करके भी जैसे ही कोरोना के अंदर जो हमारी सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए, जो नॉर्म्स है स्टैट्यूटरी उसको फॉलो करते हुए उसको काम करेंगे और एक बेहतर संवाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बनाया जाएगा। और जो हमारी अपनी अचीवमेंट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की जो बहुत काफ़ी हैं,
हमारे मैनिफेस्टो के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पूरे करे हैं। उन सब को हम लोग हमारे राजस्थान की जनता के सामने हम लोग लेकर के जाएंगे। तो आज हम लोगों की बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई और हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स आए, एमएलएज आए, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के लिए आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह के लगभग 4 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग हमारी हुई हैं, उसके अंदर लगभग 78 के करीब लोग जो हैं वो अपनी बात रख पाए हैं और हमने सबकी बात और उनके अलावा जो भी जितने लोग बात रखना चाहते थे, हमने सबकी बात हमने सुनी। आज हमने झुंझुनू, जयपुर, सीधा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये ले लीजिए, ऐसे कर है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो बैठकें हों उसमें भी भाग लें और वहाँ के स्थानीय एमएलए चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उन बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो मैं समझता हूँ जो कार्यकर्ता जिसके दम के ऊपर सरकार बनी है उस कार्यकर्ता के जो काम है छोटे छोटे वो ब्लॉक लेवल के ऊपर चर्चा होकर के उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और हम ये चाहेंगे कि जो भी जिला प्रभारी मंत्री जाएगा वो जन सुनवाई पूरी तरीके से करेगा जिससे जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बताया है कि जो कोरोना में चाहे काम हुआ हो, चाहे किसान के कर्ज माफ़ी की बात हो, 2-3 मुद्दे ज़रूर आए हैं। वो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो वीसीआर जो भरी जाती है उसके बाद में जब समझौता समिति में बात आती है तो 70% पैसे जमा कराने पर वीसीआर का उसको समझौता समिति में लिया जाता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हमने रात को भी बात की और आगे भी बात करेंगे कि इसमें किसान के साथ में और ज़्यादा रियायत होनी चाहिए क्योंकि किसान कोरोना में वैसे ही लूट चुका है और उसमें उनकी जो वीसीआर है उसको समझौता समिति में लिए जाने में जो आज की तारीख में क्राइटेरिया वो कम होना चाहिए और जो फिक्स चार्जेज जिस प्रकार से लोगों की बात आई है उसकी भी दोबारा समीक्षा की जाएगी सरकार के द्वारा। और जो सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं वो 2 अक्टूबर को हम आप सबके सामने रखेंगे। आप सब ने देखा होगा कि कल परसों मैंने मीटिंग ली है, 31,000 भर्तियों को लेकर के रीट के सिलेबस को लेकर के फाइनलाइज कर दिया गया है। जो व्याख्याताओं की भर्ती हुई थी उसकी काउंसलिंग हो रही है, जल्दी उनकी नियुक्ति होने पर 3,000 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए और प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। तो निश्चित रूप से युवाओं को भी मौका मिले, रोज़गार का, नौकरियों का मौका मिले, किसान की जो माली हालत है वो और बेहतर हो सके। और बाकी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे के ऊपर वो सही नहीं उतरी है, चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे विदेशी हमारी नीति की बात हो, इन सब चीज़ों पे बात हुई है और सब ने एक राय से एकता के साथ संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में काम बेहतर तरीके से कैसे हो इसके सुझाव दिए हैं। मैं उन तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम होता है तो 5 बजे 2 तकलीफ देते हैं और आप पधारते हैं, इसके लिए आपको तकलीफ होती है, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ।